से बड़ा नेक बिरहा लक्ष्मी प्रियदर्शी ने गाया। राजा विशेषरवा शादी कोनो मायावी लड़की बतौले रहल कि तुहार बियाह है वो धोबनी से हुई ना मल्लन। ये बहुत पहले जब हम लड़का रही अच्छे लाल ओ समय वो लिखाई रह मलहम बना के लगे बात तो कोढ़तन खत्म हुई। विशेषरवा जो अंत में जा करके कोढ़ी हो गई ना, कोढ़ी हुआ और उसी विशेषरवा का सुपुत्र के रूप में रावण। अब यहां से हमसे मतलब नहीं बा, शांति बना करके प्यार से सुनेंगे। देश आज कहां जा रहा है, हम कहां खड़े हैं। पढ़ा लिखा समाज बैठा है, पढ़े लिखे छात्र नौजवान बैठे हैं। एससी ओबीसी बैकवर्ड समाज के साथी अहिर गणेरी भौर कुर्मी नोनिया चौहान चमार डोम धोबी खरिकार पासी के बच्चे पढ़ाई करते हैं। आप गारा पात करके ईंटा पात करके बच्चों को ऊंची शिक्षा देना चाहते हो। विश्वविद्यालयों में जो यूजीसी विभाग है उसके द्वारा इस देश ने कानून पारित किया जिसमें समता समानता और बराबरी का दर्जा दिया गया। स्थितियां ये बनती जा रही कि इस देश के ही कुछ लोगों ने इतना विरोध किया कि जाकर के कोर्ट ने उस चीज को खारिज कर दिया और तारीख पे तारीख पड़ती गई। एक तरफ विरोध हो रहा है, एक तरफ समर्थन हो रहा है। आए दिन हमारे बहन बेटियों की आबरू खतरे में। समाज के लोग नहीं चेतेंगे तो यह देश बड़ा भयावह स्थिति में जा रहा है। जाति में जाति को लड़ा करके हमारे समाज को बांट करके सम्राट सुहेलदेव जैसे महापुरुष का सपना, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का सपना, महात्मा ज्योतिबा फूले का सपना, माता सावित्रीबाई फूले का सपना, सयाजी गायकवाड़ महाराज का सपना, छत्रपति साहू का सपना, जिन्होंने शिक्षा में अधिकार दिया था, ऐसे सपने को चकनाचूर करने पर लोग लगे हैं। जात बिरादरी ऊंचाई पर लड़ाई पर दिन रात। अभी अभी आपने मेरठ के दंगे को सुना है। दिन दहाड़े 8 जनवरी का समय था मेरे बाबूजी, और 8 जनवरी को सुबह 8 बजे एक माँ अपनी बेटी के साथ खेत में चारा के लिए जा रही है और रास्ते में हमारे ही देश के बसने वाले कुछ मनबढ़ू किस्म के लोग बेटी को अगुवा कर लेते हैं और माँ की हत्या कर दी जाती है। पूरे देश में तूफान मचा, पूरे देश के लोगों ने विरोध किया। लड़की को कहीं न कहीं से बरामद तो कर लिया गया, लेकिन उसके पीछे घटना को छिपाने के लिए जो साजिश बताई गई वह साजिश सुन करके कलेजा कांप गया, रूह कांप गया। हमारे बहन बेटियों की आबरू खतरे में है, डेली इज्जत लूटी जा रही है, चाहे वो जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर। एगो नया नया बिरहा हम आप क्या बताओ तनी। तमाम रोज घटना घटते इस देश में कैसे कैसे लोग हैं, कहां कब के करी संगे का हो जाए कोनो गारंटी नहीं खे। पंचो हमार भाई लोग यहाँ बैठल बाड़न, घरे कौन घटना हुई हमारी बेटी की संगे हुई, हमरा माई के संगे हुई, हमरा बहन के संगे हुई, इस समाज के लोगन पर कोनो गारंटी न बे। आई है वो हम बिरहा सुनावे चलत नहीं। सोचने के बाद जब अंत तक बिरहा को दिमाग से सुनेंगे, सुनने के बाद मनन करेंगे कि आचार्य जी ने कुछ सुनाया। बिरहा सुने जिससे कुछ सीख मिले और नया नया चीज बा, नई नई कहानी और एक अपने ढंग की अजीब बना के चला।
4 लाइन भूमिका में भाव है, जरा सा उठा के दे दो बेटा। कि सोने की चिड़िया जिसे लोग कहते, उस हिंदुस्तान की अरे आजादी है कैसी, भाई भाई का सारा जहां सबका हित ऐसी, जाति धर्म उग्रता में वतन जल रहा, आज खुद आस्ती पल रहा, गौरी शंकर हर दिशा में तबाही, जहां देखो दीनों का घर जल रहा, जाति धर्म उग्रता में वतन जल रहा, आज खुद आस्तीन में सांप पल रहा, गौरी शंकर कहे हर दिशा में तबाही, जहां देखो दीनों का घर जल रहा। यह देश कहां जाएगा, हृदय कांप जाता है बाबू। किस घटनाओं पर चर्चा की जाए, किन बातों पर चर्चा की जाए, भूमिका लेकर के यहीं से बिरहा की स्टोरी की शुरुआत हो गई। एक लाइन वही कव्वाली है, कौन कव्वाली? कि एक बात अरे एक बात कहूं सजनी, गठियाला चुनरिया में, एक बात कहूं सजनी, गठियाला चुनरिया में, बिना माल का बिक गई, भैया बहुत ही सुंदर भाव है, और कितना सुंदर भाव है जरा दिखाएं। कि चांदनी है ढली रात की, प्रातः की ललाई में, चांदनी है ढली रात की, प्रातः की ललाई में, निशा में पथिक सोया। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं बिल्कुल रात में चलना है, सुबह से ही निमंत्रण का कार्ड देख करके सिलसिला शुरू हो जा रहा है, और सुबह से चलते चलते ये रात के
1:30 बजे जाते भाई को हम प्यार से ढेर सारा स्नेह दे करके उम्मीदों के साथ यहाँ से भाई जाएं, भाई के आने वाले दिनों में मंगल कामनाएं हों। जनार्दन सिंह यादव हमारे बड़े भैया अखोब बलिया, जिनके नाम से काम से हर बात से आप परिचित हैं, अब बात मैं उधर नहीं करूंगा। ये पुरस्कार भैया को रहा, नमस्ते प्रणाम सलाम रहा, बिरहा अब यहीं से दिमाग में बैठाई कि देश कहाँ जाई, कैसन कैसन लो हो गए हमारे देश में, कहाँ हम सुरक्षित हैं, यही तो विचारणीय विषय है। मैं गा रहा था, चांदनी है ढली रात की, प्रातः की ललाई में, निशा में पथिक सोया, उषा ने जगाई है, निशा है क्या? ललार लार ललर या ललार लर लारा, ललार लार ललर या ललार लर लारा, तनार नार ननर या ननार नर नारा। गांधी अंबेडकर लोहिया का जहान जल रहा, गांधी अंबेडकर लोहिया का जहान जल रहा, भगत आजाद बोस का हिंदुस्तान जल रहा। अभी अभी की एक ताजी घटना है मेरे बाबूजी, और कैसी घटना है मैं बताया कि दिल को झकझोर देगी। बात कुछ पहले से शुरू। नौरंगिया थाना गांव मदनपुर बिहार है, नौरंगिया थाना गांव मदनपुर बिहार है, नारायणी नदी रेता बिहड़ अपार है। मुन्नी लाल के 5 बेटे गरीबी में पले थे, मुन्नी लाल के 5 बेटे गरीबी में पले थे, खेती का काम करते जीवन में भले थे। भैया हो जनपद मऊ के धीरे धीरे उत्तरी छोर पर जाएंगे, घाघरा नदी बनती है जिसको हम सरजू कहते हैं। सरजू नदी जब पार करेंगे तो उसी में पश्चिम साइड में गोरखपुर जिला लग जाता है, और पूरब की तरफ जब जाएंगे तो देवरिया लग जाता है। देवरिया जिला के उत्तरी छोर पर एक थाना है जिस थाना का नाम है नौरंगिया थाना, और नौरंगिया थाना का आधा क्षेत्र नारायणी नदी एक बहती है, नारायणी नदी के उस पार है और आधा क्षेत्र इस पार है। नौरंगिया थाना में एक गांव है जो ने गांव का नाम बा मदनपुर। मदनपुर के रहे वाले मुन्नी लाल कुशवाहा, मुन्नी लाल कुशवाहा के 5 बेटे, रामोद, राम प्रसाद, जगदीश, जोगिंदर और रामचंद्र। मुन्नी लाल कुशवाहा का 5 गो लड़का, रामोद, राम प्रसाद, जगदीश, जोगिंदर और रामचंद्र। संजोग से हमारे पंच गोसाई 5 लड़कन के बियाह शादी मुन्नी लाल कुशवाहा कह दिलन। ऐसे बढ़हन परिवार रहले भैया, 5 पतो आ गइलिन। आज 5 पतो हेलिन भैया, बड़ा अमन चैन से मजदूरी धतूरी कह के मुन्नी लाल का 5 लड़का अपने परिवार के रोजी रोटी चलावत रहलन। धीरे धीरे समय बीतत रहल न केहू से, अब यही हमारी बात के दिमाग में उठाई, मुन्नी लाल कुशवाहा का न केहू से दुश्मनी रहल,
न केहू से कोनो झगड़ा रहल, न केहू से कोनो मर मुकदमा रहल, न कोनो केहू से फौजदारी रहल। अब आप कहबा कि बिना झगड़ा, बिना फौजदारी, बिना मर मुकदमा का कौन कांड बा, ये कैसन भी रहा बा? हम आपके बतावता नहीं, ऐतिहासिक कांड है ये और ऐतिहासिक घटना है, दिल कांप जाएगा बाबू। मुन्नी लाल कुशवाहा के पांचों लड़का मजदूरी धतूरी कह के अपन रोजी रोटी चलावत रहलन। एक दिन के बाद बा ये हमार भैया रात के 11 बजत रहल और 11 बजे रात को यही तरह सुनसान टोला रहल, जैसे आप लोगों के टोला 12 डिबाय, यही तरह मदनपुर गौवा किनारे रहल। रात का जब 12 बजल है, 50-60 आदमी हाथों में बंदूक, हथियार, कटार लेकर के, तलवार लेकर के पूरा मदनपुर गांव के लोग घेर लेलन। आज जब मदनपुर गांव के 50-60 आदमी घेर लेलन, हवाई फायरिंग होने लगी, बंदूक का गोली चले लगल। आज जब गोली चले लगल तो गौवा के लोगवा कहलन कि यार गौवा में गोली कैसे चलत बा? पूरा गांव के लोग दरवाजा बंद कर लिए, अपना अपना जान के सबका लालच हो गई। लेकिन 50-60 आदमी एक तरफ से गांव में घुसे और गौवा में घुस करके कहीं ना रुकलन चाचा, धीरे धीरे उन्हीं के दुआरे चल गिलन जवन मुन्नी लाल कुशवाहा का घरवा रहा। आज जब वैया गइलन है तब भइल का बाबू बिरहा में भाव दिल गई। कौन कि पियावा मिलल बलल मुंगवा बोले के सपनवा ये ननदू। आज देश में जातिवाद, उग्रवाद, धर्मवाद के बाद लड़ाई हो रही है। मैं उन लोगों को किसकी संज्ञा दूं, यही तो मजबूरी है। बाबू 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 रात के 11 बजे आयल बाटे डाकुअन का टोलिया, बरसल गोलिया ये मीतावा। चारू ओरी बंद भइली सबकी केवाड़ी, चाचा पूरा गौवा को लगवा अपन अपन केवड़िया बंद कर लेलन। उ 50-60 आदमी हथियार ले ले मुन्नी लाल कुशवाहा का घर घेर ले बारन। तौले भइल का तनी हाई देखें। चारू ओरी बंद भइली सबकी केवाड़ी, अब पाचोरे बीरानवन के धैला पारा पारी। अरे मुहावा से निकला न बोलिया, बरसल गोलिया ये मीतावा। मुहावा से निकले न बोलिया, बरसल। अरे बाप रे बाप, मुन्नी लाल कुशवाहा के 5 बेटों को वह 50-60 आदमी पकड़ लिए। राम और राम प्रसाद, जगदीश, जोगिंदर, रामचंद्र 5 लड़का पकड़ा गई। मुन्नी लाल कुशवाहा सोचत हुवन, बाप दुआरी को पुरनिया आदमी सोचे लगलन कि आखिर हमार दोस्त के करबा, कैसे दुश्मनी बा, का गलती बा। ई रात का 50-60 आदमी हथियार ले ले बा। बुढ़वा के सीने पर लोग सटा के लोग कहलन, बोलोगे तो गोली मार देंगे, खबरदार मत बोलना, बोलोगे तो गोली मार देंगे। वो चाचा पटा गईलन। ए बाबू 12 बजे रहल रात के, तब तक घड़ी के सुई जब 12 बजे 5 लड़कन के लेकर के मुन्नी लाल कुशवाहा के 5 बेटों को पकड़कर लेकर के रास्ते में कुछ ही दूर अगवा बढ़े थे। आ तो ले घरवा में से माई बहन बेटी निकली।
आज जब माई बहन बेटी निकलनी, औरत निकल करके चिल्लाने लगी, रोने लगी। वो डाकुओं की यानी जो बदमाश किस्म के व्यक्ति थे, जवन गौवा में घुसल ललन, वो मुड़ करके पीछे आए और पीछे आकर के वही पांचों औरतियन में से जवन दूगो छोटकी पतोहिया रहली, एगो पतोहिया का नाम रहल शांति आ एगो पतोहिया का नाम रहल सुनीता। पांचों भयवन के संगवा दोनों औरतियन के भी पकड़ लेलन। उ औरतिया कोनो दूसर न रहलिन, वही में जौन छोटका भयवा रहलन रामचंद्र और जोगिंदर, वो दोनों भयवन को दोनों मेहरारू रहलिन। तो 5 भाई ही लोग और वो दोनों औरत। उसी रात को नौरंगिया थाना के एक बिहड़ इलाके में, जहां नारायणी नदी बसती है मेरे बाबूजी, जो देवरिया का और बिहार का बॉर्डर है, हमारा सिवाना है उत्तर प्रदेश का। जरा सब बात देखेंगे। उसी रात को लेकर बच्चियों को, 5 भाइयों को नदी के बिहड़ में जाने लगे, नदी के रेता में जाने लगे। तो भाव देना पड़ा बिरहा में, पूरा वही लाइन कैसे मना। साथवा में शांति और सुनीता के भाई गए, धियारी रहल नदी तीरे आइले। अरे बोले जय भवानी वाली बोली, हाँ बरसल गोली आय मीतावा। बोले जय भवानी वाली बोली, हाँ बरसल। लगाकर सुनेंगे मेरे बाबूजी। बिरहा समाज बैठा हुआ है, सर समाज के भाई बैठे हैं। रात का 12 बजने के बाद वहां से निकले थे गांव से, और मदनपुर से धीरे धीरे नारायणी नदी के रेता में चले गए। आज जब रेता में गई बाटन, एक जगह वह 50-60 आदमी वृत्ताकार गोला बना करके खड़े हो गए। गोलाई में 50-60 आदमी खड़ा हो गया। केहू के हाथ में राइफल है, किसी के हाथ में रिवाल्वर है, किसी के हाथ में बड़ा विदेशी हथियार है, केहू के हाथ में तलवार बा, केहू के हाथ में कटार बे। राम बहुत बड़का भैया सोचे लगलन कि भैया हमन कवन गलती कैली कि हमन के पकड़ के इतनी रात को तो नदी के तीरे लेके आइल हुए लोगन, हमन के तले के अइले बाड़े लोगन। इस शांति और सुनीतवा के भी ध के लेके आइल हुवन। रामचंद्र भी रो रहा है और जोगिंदर भी रो रहा है कि हमन की मेहरुन के काहे के लोग ध के लेके आइल बा। ये हमार बिरहा सुने वाले पंच गोसाई वही नदी के रेता में बिहड़ में 50-60 आदमी वृत्ताकार गोलाई में खड़े हैं और दोनों औरतों को बीच में खड़ा करा दिया। अब तनिषा देखा, जब बीच में लोग खड़ा करलन हो, तब शांति और सुनीता सोचे लगलिन कि आखिर लोग कई का चाहत बाड़न। दिमाग काम नहीं खे करत। 5 भैया लोग बोलल चाहत बा, पूछल चाहत बा कि भैया हमन के केकर दुश्मनी बिगड़ कैले बानी जा, केकर का बिगड़ले बानी जाए, राती के ध के हमन के काहे के नदी के तीरे ले आइल बड़े लोग, लेकिन बोलोगे तो गोली मार दी जाएगी। 5 भाइयों के सीने पर रिवाल्वर सटी है, किसी की आवाज नहीं निकली। अब तौले वही 50-60 आदमी के बीच से 2 आदमी निकले और दोनों आदमी निकल करके ओया चल गए जहां शांति खड़ी रहल और सुनीतवा खड़ी रहल। एक आदमी शांति को पकड़ा और दूसरा आदमी सुनीता को पकड़ा। 5 भैया ताकतवन किए भाई हमन की समन्वयी, हमरे घर का दोनों औरत हैं, हमन का भय हो लगी हैं। बड़का भैया सोचत हुआ कि हमार भय हुए, हमारी समन्वय लोग पकड़त हुए रात में, आखिर का कर चाहत हुए। तब तक वह साला कमीना कुत्ता हरामजादा जो शांति को पकड़ा था बाबू, बदन पर से साड़ी खींचे लगल। जब बदन पर से सरिया खींचे लगल, शांति अपन अकोरिया पकड़ के बदनिया दबावे लगलिन। ना भैया ना हमके उघार मत करी है, हमारी शरीर से साड़ी मत खींची है भैया। तब तक दूसरा आदमी दूसरे तरफ जो सुनीता बैठी खड़ी थी, सुनीता की साड़ी खींचने लगी। और जब सुनीता का सड़िया खिंचाए लगल तो दोनों औरतिया रोवे लगली, अपनी 5 भैयन के ताका लगली। अब यही गौर कर, 5 भैयन का मतलब कि 5 सगे भाई, और वही में से 2 भाई को औरत भी रली।
तो टुकुर टुकुर सब ताकत बा की का हे भगवान हमन भैयन के सामने ये हमने घर की दू मेहरारून के लोग नंगा काहे कल चाहत हमन के कर का बिगड़ले हैं हे भगवान ये भैया छोड़ द लोग ये भैया छोड़ द लोग बोलहु के हिम्मत नहीं खे इसलिए कि बोलोगे तो गोली मार दी जाएगी। शांति सुनीता का जब चीर खिंचाए लागल ओई बालू रेता में रात का 12 बजे दोनों बच्चियां रोने लगी और रो करके एक दृश्य याद करती हैं कि यही तरह एक बार सारी खिंचात रहल उ याद के कैली न बिरहा में भाव भाव कि द्वापर वाले भैया मोरा गोहरिया हो सुनवाना मोरी गोहरिया हो सुनवाना ए भगवान कन्हैया सुनले रहलिन भगवान के दहिया के द्वापर में यही तरह 5 पतिन के औरत द्रौपदी रहल आ द्रौपदी के 5 पतिन की सामने नंगा कइल गई रहल तू आके ओ या साड़ी का करखन्ना खोल देला ए भगवान हमारा आबरू ना बचा सकेला हमन के आबरू ना बचा सकेला हमनो दोनों जने यही में 5 जना का दो भाई की औरत है जा कम से कम आबरू तो बचा ला। दोनों औरतें रोने लगी और 5 भाई का नटई गर्दन नीचे झुक गई रो के दोनों लड़कियां कहत करली चचा द्वापर वाले भैया मोरा गोहरिया हो सुनवाना बड़ी गोहरिया पपिया लूटल होई जतिया पपिया लूटल होई जतिया ले बांसुरिया हो आई बाना पपिया लूटल होई जतिया ले बांसुरिया हो आई बाना पपिया लूटल होई जतिया ले बांसुरिया हो आई बाना 5 पति का जाई से झुका ला जारिया हो आई बाना झुका ला जारिया हो आई बाना हमारी सारिया हो खिचैली हमारी सारिया हो खिचैली मदन मुरारिया हो आई बाना हमारी पांचों भाइयों के सामने 50-60 डकैतों के बदमाशों के बीच में वो दोनों औरतें रो रही हैं। 5 भाई के झरझर झरझर आंसू चुए लगल हमरे घर के दोनों औरत के लोग सालाई नंगा कर देहन तब तक वो दोनों कमीना जो औरतों को पकड़े थे साड़ी को खींच दिए अर्धनग्न हो गई शांति और सुनीता आज जब अर्धनग्न हो गई बज्जर पर गई ले चाचा देखत हुन कि अब का होई 5 भैया झरझर झरझर रोवत हुन सीने पर बंदूक सटी है कि बोलोगे तो साले गोली मार दी जाएगी केहू का बोले के कुछ हिम्मत नहीं खे करत आ तवले एगो गजब दृश्य भइलो रेता में रात के वक्त वो 50-60 आदमी ओई बालू के रेता में नारायणी नदी के तीरे कैलन का बिरहे गजब हो जात बा कि पापी तनी को रहा मना तनी का गलनिया हो कैलना तनी का गलनिया हो कैलना ए चाचा पापी तनी को रहा मना तनी का गलनिया हो कैलना पपिया पपिया सारिया हो उतरल पपिया सारिया हो उतरल नंगी बदनिया हो कैले साड़ी खींच डाले पेटीकोट ब्लाउज बचल बा शरीर पर चाचा हमार माई बहन बेटी बैठल हैं तनिसा हमरा बिरहा के सुनब की देश कहाँ जाई
ये चचा जब साड़ी अर्धनग्न हो गई, पेटीकोट ब्लाउज पर दोनों बच्ची अपनी आबरू को बचा के वही जब बैठ गईली, आज जब बैठ गईली ना तो रहलिन वही भयवन में दुगो का मेहरारू ना। ये बाबू बज्जर पर गई चचा। अब देखें उसी रात को होने का जा रहा है ये सादर सम्मान। हाँ भैया, हमारे मंकेश दुल्हे बाबू के चचा श्री जी हमारे बड़का भैया हैं। आपका परिवार हमारा सम्मान जिस तरह किया है, आपका परिवार दिन रात चौगुना तरक्की करे। बाबू 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 यहाँ लेना हो। बहुत बहुत अभिवादन जे बिरहा सुन के सुने खातिर बैठल बा। सचमुच में देखा बहुत बिरहा गावल गल जिंदगी में। ये बिरहा के जब हम लिखत रही कलेजा फाट गल बाबू। कलम मेरे हाथ से चल नहीं रही थी। आप सुनेंगे तो रूह कांप जाएगी, तरह सा दिमाग लगा करके सुनिएगा। ये चचा ये पुरस्कार हमरे भैया के सुबह नमस्ते प्रणाम सलाम का करत हो तुम। हाँ तो लिख ला भैया का जो लिखे के बाद अबे लिखू ले लगा तो यही लगले बुला भी जाई ना। बहुत बढ़िया पुरस्कार हमारे सुख दुख के साथी हमारे बड़के भैया सम्मानित बागी घमड़ी प्रसाद जी बागी जी, ग्राम सभा सरिया डेहू भगतपुरा के धरती से हमारे बड़का भैया घमड़ी भैया आपने सम्मान किया है। देखें हम बतौली की स्टोरी बड़ा तेज वही रात के तनी सब बैठ और प्यार से बैठ के 10 मिनट समय देंगे बिरहा खातिर। ये चचा वही रतिया कहे पंचो दोनों औरतिया पेटीकोट ब्लाउज में वही जा अपन आबरू ऐसे ताप करके बैठ गई। टूट गए साले कुत्ते के वो भेड़िया जो दोनों खड़े थे बदन पर से ब्लाउज को नोच दिए और ब्लाउज फाड़ दिए, पेटीकोट फाड़ दिए और उसी धरती में रात के वक्त में बाबू आसमान कांपने लगा। बिरहा में टेरी देखना पड़ा। अरे गंगा का पानी काला होई गवाम, गंगा का पानी काला होई गवाम, अवनी कांप गई अंबर भी आंसू ढाल। भैया दोनों औरतों को अर्धनग्न करने के बाद वहीं छोड़ दिए और जवन बड़का भैया रहलन जिनकर नाम रहल रामोद, हम बतौली की पांचों भाई का नाम दिमाग में आप रखिएगा। रामोद, राम प्रसाद, जगदीश, जोगिंदर और रामचंद्र। इन्हीं जोगिंदर और रामचंद्र का दोनों मेहरारू रहलिन जौन रेतवा में पड़ल बाड़िन। ये चचा 50-60 साला जो बदमाश रहलन जो हथियार से लैस हुवन मुन्नी लाल के पांचों बेटों को एक लाइन में खड़ा कर दिए और एक लाइन में खड़ा करके 5 आदमी हथियार लेके निकलने के। शांति सुनीता देखत है कि हमन के अर्धनग्न कह के हमन के पांचों भैयन के हमन के समन्वय लोग का करिहन। ए चाचा गजबे बज्जर गिरे जाता हो हिरेता में तो सारे कैलन सकातन ये भाई देखबात नहीं क्या लगेगा। कि बसही थाना के क्षेत्र ये चाचा भकुआ वाला रेता रहल। बाचो भैया ना के आए रे कासाई, पांचों रे सहोदरन की एक लाइन में खड़ा कैल। अरे लेके कटारी पापी बनाल मुदाई। बड़ा कबीराना अरे दोनों बहिया अलग कैले।
चचा चार भैया कि वो जा छोड़ देलन जोन बड़का रहलन ना वो राम औत के सामने लेके खड़ा कैलन कहलन कि राम औत जरा दोनों बाहें फैला करके खड़े हो जाओ। राम औत भैया यही तरह दोनों भैया फैला के खड़ा हो गईलन। और जब दोनों बाह फैला के खड़ा भइलन चारों भैया ताकत बाड़न की सालाई भैया के संगवा का करिहन सो। आ तब तक दो आदमी आए और दो आदमी अइलन। ये चचा दुल्हन के हाथ में तलवार रहल हो और वही रात कोई भकुआ वाला रेता में जहां अब जाएंगे नारायणी नदी के किनारे नरही थाना नौरंगिया थाना के बाद बसई थाना पड़ता है। वही बसई थाना में भकुआ वाला रेता बा वही रेता में लेलन दोनों बाह फैला के राम औत के खड़ा कैलन। एगो साला कटारी लेके आगे बढ़ल दूसर का कटारी लेके आगे बढ़ल। आज जब अगवा गईलन तो कहलन कि राम औत जरा बाह फैलाओ। वो दोनों औरतों के सामने वो दोनों औरतों को छोड़ करके जो भकुआ वाले रेता में पहुंचे हैं दोनों बहिया फैला के आए चचा न कुछ सोचलन न विचरलन। चारों भैया खड़ा हुआ सोचत कि आखिर अब का करे हन। तब तक एक आदमी इस बाह पर कटारी चला दिया कि बाई बहिया कट के अलगे हो गई। दूसर का आदमी दहिना बहिया पर कटरिया चला दिया से चचा ये दहिनी के बहिया भी कट के अलगे हो गई। दोनों बाह राम औत की कट गई। राम औत का खून बाह के रास्ते तर 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 बहने लगा। चारों भैया लोग ताकत हुन कलन के हमरे समरे हमरे भैया के दोनों भैया लोग काट देलन। देखो भाई हिम्मत कैलस की पूछी ये भैया कौन गलती हमन कैले हमार भैया कौन गलती कैले हुन ई काहे कैला हलोगन। लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं है। बोलोगे तो गोली मार दी जाएगी। कहां रहा था वो आदमी ए चचा बज्जर परल हो वही समय कैलन का कमीना तनी हाई देख बिरहा में कि बड़ा कबीराना चाचा तुन बहिया लग रे कैले चारों रे बिरानवन का भरली नजरिया। दोनों भैया काट दलन हो दोनों भैया काट दलन तो राम और भैया ऐसे हिलने लगलन। जब हिलने लगलन तो एक आदमी गया और सामने से धक्का दे दिया। धड़ाम से राम और कुशवाहा पीछे को गिर गए। जब धाय दे गिर गईलन तो सोचत हुआ चारों भाई की अब का करी हन। तो जब राम और गिरलन तो चारों भैवन के समझवे वो दोनों आदमी बंदूक ले लेलन। आ गिरल धरा पर दुन्नु गिरल धरा पर दुन्नु यही तलुआ में गोली मारे। राम कुशवाहा जब जमीनिया पर गिर गिलन चचा तब पैरवा की दोनों तलुइया में बंदुकिया के नलिया सटा करके और साला दो आदमी दोनों ओर बैठलन और पैर के तलुए में ठां ठां दुई गोली मार दी गई। चारों भैया गनगन गनगन कांपे लगन कि भैया को भैया कटलन सो हमन के समन में भैया के लोग गोली मार दहलन। हे भैया हमन का गलती कैले हैं यह सोच के चारों भाई रोवत रहलन। ना हिम्मत बनल कुछ पूछे के हिम्मत न बाप। राम और तड़पते रह गए और जब रेता में तड़पते रह गए तो उन चारों भाइयों के सामने देखा जरा सा इंसानियत कहां चली गई मानवता। चारों भैवन के समनवा दोनों साला तलवार लेके खड़ा भइलन और कटार लेकर के खड़ा होकर राम और कुशवाहा को वो जो भी शरीर जमीन पर गिरी है ये चचा पूरा बदनिया के बुट्टी बुट्टी काटा लगल। चारों भाई का कलेजा फट गया। कलंक की अब का हुई भैया का हुई कलंक सारे बोलबे तो तू के लोग मार दे मत बोल दूसर का भैया एक भैया के मना करे। लेकिन बज्जर परल तो भइल का देखन। हमारे बड़े भैया मोछू राजभर जी ये सादर सम्मान आए हैं। बहुत बहुत भैया को प्रणाम करता हूँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ भैया को। नमस्ते प्रणाम सलाम आप जहां भी हो सब भैयन के सलाम बा। तनी सब बिरहा से दिमाग न हटे का भाई बेटा। चारों भाइयों के साथ पकड़ करके जब राम और कुशवाहा के बदनिया के काटे लगलन हो चारों भैया के हिम्मत कैलस की तनी विरोध कैल जा। जब चारों भैया विरोध पर उतर लगलन तौले उस सारे कैलन का गीत बदल गई।
गीत तू लगी बेटा तेरी सदा चलो कि हम तो से पूछला मालिनी ये मालिनी कहवा लगवलू इतना तेरे मालिनी। राम और भैया के गोली मार के तड़पत जब तब टूट गए तो चारों भाइयों को पकड़ लिए। राम प्रसाद जागा दिस जो किन्नर के धैले पापी अब भैया का अंगायल गाई जी। तीन भाई के पकड़लन एगो भैया के नाम राम प्रसाद जोगिंदर रामचंद्र जगदीश बाबू के पकड़लन है लेकर के सामने आए तिनहुन के फिर खड़ा कैलन। अये चाचा दुनहुन को जब रोवे लगलन तो तीनों रे वीरनवन की बहिया लग रे कैले बहिया लग रे कैले पैरवा में गोली मारे सा लेके कटारी पापी बोटी बोटी मसिया काटे मोटी बोटी धारा में बहा उसी रात को भकुआ वाले रेता में चार भाइयों को बांह काट करके जमीन पर लौटा करके पैर में के तलुए में गोली मारते हैं। बोटी बोटी शरीर को काट करके बगलिए में नारायणी नदी का रेता रहल। ए चचा रेता पार करके जहां पनिया बहत रहल नदिया का धारवा जहां बहत रहल उसी नदी के धारा में एक बोटी मांस ले जा करके लुका लुका फेंक डाले। जय भवानी का उद्घोष पूरा मांस उठा के फेंक दियल गई और वही रामचंद्र जो सबसे छुटका रहल ओके वही जा खड़ा लोग छोड़ले बाड़न। रामचंद्र भैया सोचे लगलन कि जायदा हम ना बोलब अगर हम बोलब तो हम के लोग मार देहन हम के काट देहन अगर हमके लोग छोड़ देहन तो घरे जाके ईटा पात के मजदूरी क के कम से कम अपनी चारों भैयन की परिवार के जिया ले। चाचा ये रामचंद्रा सोचत रहल आ तौले साला पांचों भैयन की लाश के बोटी बोटी करके नदी में बहवा करके वापस आए और वापस जब अइलन तो जहां रामचंद्र खड़ा था वो करी ओर जाए लगलन। जब वो करी ओर जाए लगलन तब तो रामचंद्र यही तरह हथवा जोड़ के पंचो गनगन गनगन कांपे लगलन। रामचंद्र ना भैया ना हमके मत मरिया लोग भैया हमके मत मरिया लोग। हे भैया हमन का बिगड़ले हैं यो न पूछली हमारी समन्वय हमारी पांचों भैयन के मार भी देला लोग। रोवे लगल और रो करके बड़ी ऊंची बात रामचंद्र दुहाई मांग रहा है। किले के गड़ा सा पापी घेरे चारों ओरिया सर घेरे चारों ओरिया चारों ओरिया हो बबुआ रामचंद्र पील खाए हमारे समनवा हमारे भाई यन के मारा लायर भाई यन के मारा लायर भाई यन के मारा गलती कवन ना जनायन हो राम या हो मरे
कवाना ना जनायन हो राम। दिल का धीरज टूट गया। रामचंद्र बोल पड़ा भैया हमारे सामने हमरे पांचों भैयन के चारों भैयन के काट के गंगा में बहवा देला लोग रेता में ले आके रामरी पत्नी शांति और हमरे भय सुनितवा रहल ओके नंगी कह के वही रेता में तड़पत छोड़ देला लोग मार के। काज नहीं मर गई सकी जी ताड़ी सो अब कम से कम हमके तो छोड़ दा लोगन हमके छोड़ दा घरे जाई तो परिवार जिया ले। रामचंद्र रो रहा है और ये साले बोल रहे हो साले बोल रहे हो अभी बोल रहे हो जुबान काट लूंगा। अभी धीरे धीरे हथवा जोड़ ले पीछे हटा लगा भैया ना भैया ना हमके मत मरिए भैया हमके मत मरिए। आज जब पीछे हटा लगा ले तरह हथवा जोड़ के दया के भीख मांगत बा बोले बगलिया वाला जो सड़ा खड़ा रहल ये चचा कोई रोवत रामचंद्र कुशवाहा की संगे कैलस का तनिया भाई देख कि शांति और सुनीतावा दोनों रेता वा में मरी हो गई रेता वा में मरे हो गए वा में मरे हो गए लिहली हियारावा मनायन भैया तबो ना पूछली कि काहे हमरी औरत का हमरी भयो का इज्जत लुटत हो लोग अब वो छोड़ दो भैया हमके छोड़ दो बोलो तो परिवार के जिया ले आइए तने कहत रहल आ तोले वही कलइये के ऊपर तनिको रहमना पपिया काटे ला कलइया रे काटे ला कलइया रे काटे ला कलइया बबुआ रामचंद्र बिल खायन हो कटारी चला करके जुड़ा हुआ हाथ जो ही दोनों हथवा जुड़े रहल वही दोनों हथवा पर कलैया पर चला के कटरिया दोनों बहिया का कलैया काट देलन दोनों हाथ कट के वहां गिर गई। रामचंद्र ओहिजा छटपटाए लगल फिर ई नटई पर धक्का दे के लोग ओहिजा गिरा देलन और गिराने के बाद वो साले कमीने रात के पहर में उसी वक्त लोगों ने एक काम किया कि वहीं ठा ठा तर 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 रामचंद्र की पूरा शरीरिया में गोली मार करके और तड़पता हुआ छोड़ करके वही भकुआ वाला रेता में से लोग 50-60 आदमी फिर वापस चले गए। वही तड़पता 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 धीरे धीरे रामचंद्र कुशवाहा ए बाबू दम को तोड़ दिया दम तोड़ दिया। रात का पहर है 50-60 आदमी साले बदमाश तो चले गए। कारण अब तक नहीं आपको स्पष्ट हो गया कितनी बड़ी घटना हो रही है और इसके पीछे का कारण क्या है। यही तो बड़ा विचारणीय विषय है। ये चचा जब रात का 3 बजल 4 बजल भोर का समय भई तो जौने रेता में नौरंगिया थाना के सामने वो नारायणी नदी के रेता में जहां शांति और सुनीतवा के अर्धनग्न कह के कमीनवा छोड़ले बड़ा इज्जत करके वही कमीना उस शांति और सुनीता को धीरे धीरे 4 बजे भोर में जब कुहेसा पड़ल बालू का रेता धीरे धीरे ठंडा भइल तनी तनी होश आवे लगल। आ शांति के जब होश आइल देखलस कि हमरे बगल में सुनीतवा भी लेटल बे आबरू लूट करके 5 भैयन के लेके लोग कहां गइलन। अब वो दोनों औरत कैसे होश में हन। शांति दौड़ के गइलिन हन नदी किनारे आ नदी में से अजूरी में पानी निकललिन हन। ए बाबू पानी ले आ करके मुंहे पर छिड़कत बाड़िन आ सुनीतवा के भी होश में लेलिन। जब दोनों बहन होश में लेलिन गला में गला मिला के रोवत बाड़िन। लेकिन हमार 5 पति कहाँ गइलन ये रात का पता कैसे चली। आ तौले धीरे धीरे सबेर हो गल। रोते रोते वह दोनों औरतें धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते भकुआ वाला रेता जो बसही थाना के छत में पड़ता है वहां गइलिन। हाँ अरे बाप रे बाप वही में शांति देखलस कि हमार सैया के सीने में गोली लगल बे पूरा बदनिया छलनी बा और लसिया पड़ल बा। लेकिन 4 भैयन का पता नहीं बा कि वो लोग कहाँ बाड़न। एक भाई की लाश तो वहां पड़ी थी रामचंद्र की लेकिन चारों भाई जो कुशवाहा थे उनके पता ही नहीं। ये हम बतौली कि बूटी बूटी मांस को नदी की धारा में बहवा चुके थे। अब खून गिरल बा यह लोग देख करके नदी तक गइलिन।
वापस अलिन सोचलिन कि अब का करी पूरा गांव जो होत हुई यही तरह गंगा रहल पूरा गांव के लोग जो हल रात भर रगोरलन किसी का पता नहीं चला। जब सबेर हो गई तो दोनों औरत फटे वस्त्र में उद नदी के किनारे से घर के लिए वापस आ रही थी। और जब घर के लिए वापस आई पूरा गंगा के लोग दौड़ पड़लन, अरे कहाँ हुआ लोग कहाँ हुआ। दोनों औरत बेजो बेसहारा ही रोवत है, हमन का कुछ नहीं खींचा जानत का भाई लोगों के संगे हमन के कुछ हो नहीं खे मालूम। ए बाबू जे घर में लइका रहल कुल रोवत बा, सब रोवत बा, केहू कुछ बतावे के हिम्मत नहीं के करत। लेकिन पिरहा का कारण क्या है अब दिमाग लगाई बारे मेरा देश। इतनी बड़ी घटना के पीछे कारण क्या था, ये बड़ी बेजोड़ चीज है और यही तो विषाणी विषय है। कि नारायणी नदी कभी हर भी शरमाइल रेता थर्राए। नारायणी नदी कभी हर भी शरमाइल रेता थर्राए। चाचा अवनी का पे अंबर भी अलसाइल रेता थर्रा। अरे श्यामपति शारदा संती सजना दिहली गवाई। सुनीता शांति असमत दिहली पर मंगियो गैल धोवाई। बिन बदरी का चंदा कहाँ लुकाइल रेता थर्रा। चाचा बिन बदरी का चंदा कहाँ लुकाइल रेता थर्रा। जागरण में घटना छपाइल रेता थर्रा। अरे बाप रे बाप, 5 भाइयों का पता नहीं है। दैनिक जागरण का पत्रकार पेपर में मोटिंग हेडिंग छापा है, इंसान बना हैवान। मैं जब इसको पढ़ा हुआ कटिंग पेपर की आज भी मेरे बैग में पड़ा हुआ है मेरे भाई। उसमें लिखा है कि क्या दुश्मनी है पता नहीं, लेकिन इसके पीछे की रंजिश जो पत्रकार लिखा था पढ़ने के बाद कलेजा फाट गया मेरे बाबूजी। जानते हैं रोवत है 5 भाई के औरत कहीं केहू का पता नहीं खे। 5 भाई मार दिहल गई हुवन, ओई में 2 ठोरिन का आबरू भी लुटा गई रहल, लेकिन सेनूर ना बचल। ए चचा इतना बड़ियार घटना के पीछे राज का रहल। जरा सा मेरे देश के हालात देखें, ये देश कहाँ जाएगा विषाणी विषय है। आल्हा पतन जाते बेटा ये चाचा जवन रे देसावा की राम कृष्ण गांधी लोहिया अम्बेडकर जैसन देश का दूल। लोहिया अम्बेडकर जैसन देश का दूल्हा हो शहीदवन का सपा। होला राजनीतिया में देशवा उजाड़। भैया होला राजनीतिया में देशवा उजाड़। वो सरकार अपन कुर्सी बचा। अपन कुर्सी बचा पर ताका नहीं यूपी और बिहार।
का नहीं यूपी और बिहार। अरे जातिवाद और धर्म के लहरा में होत बाटे चारों ओर से देशवा उजाड़। अरे राम सिंह कोइरी और बांसदेव यादव, चाचा राम सिंह कोइरी और बांसदेव यादव। अरे 50 गिरोह 50 सरदार, जंगल पार्टी में जंगल राज बाटे कायम। सिनेमा पर गोलियां होले बौछार। भैया बिहार सुनने वाले सर समाज के मेरे भैया, यही एक बात नोट कर लीजिएगा। इतनी बड़ी घटना होती है, घटना के पीछे न बिहार की सरकार जागती है, न उत्तर प्रदेश की सरकार जागती है, न तो हमारे केंद्र की सरकार जागती है। कहीं से कोई जू नहीं रहेगा। जानते हैं क्यों? अब भी आप चले जाइए, मैं तो देखा हूं आंखों से, नारायणी नदी के उस पार में बीहड़ का इलाका है, जंगल राज कायम है। एक ना बड़ियार घटना के पीछे कारण का रहल तनी सा बात करब। सुधीर बाबू हमार बात नोट करिए। जे भी यूट्यूबर साथी यहाँ बैठा है, सोनू बाबू जरा सा गौर करेंगे। जानते हैं क्या है एकर भाव मिले जात बा? खेत खाए गदहा मार, खेत खाए जुलहा मारल जाए गदहा, खेत खाए गदहा मारल जाए जुलहा। वही के उलट दे, खेत खाए गदहा मारल जाए जुलहा। अब चाहे एक के तू जात पर ले जा, चाहे बिरादरी पर ले जा, चाहे धर्म पर ले जा, लोग लड़ाने का काम हमारे आपके बिरादरी में करने के लिए जानते हैं। वहां हो क्या रहा है, ये करीब पीछे कारण का रहली है, तब बजर न गिर गई। जानते हैं, मैंने नाम लिया है कि राम सिंह कोइरी और बांसदेव यादव। अरे अल्लाउद्दीन गिलोह को गरीब हो सीखा, अल्लाउद्दीन गिरोह को गरीब हो सीखा। बांसदेव यादव रामायसी कोइरी की गिरोह, अल्लाउद्दीन की गिरोह, बाबू केवट की गिरोह, रामदीन मल्लाह की गिरोह, सुखदेव राजभर जी की गिरोह, और उसी में एक दलित समाज का बेटा है भीम मंगल चमार। आपस में आज भी उस जंगल पार्टी में आपस में गोल गोलैती का लड़ाई बा। जैसे रामायसी कोइरी का दुश्मनी बाबूलाल यादव की गोलवाली से बा, बाबूलाल यादव की गोल का दुश्मनी अलाउद्दीन वाली गोल से बा, अलाउद्दीन वाली गोल का दुश्मनी बाबू केवट वाली गोल से बा। इन्हन लोगों का आपस में गोल गोलैती में दुश्मनी बा। लेकिन जब इनको बदला लेना हो रहा है तो ये लोग जिस गोल से दुश्मनी है, जौने गोल में हई फलाना रहता उनके नैखन मारत सब देखा देश। जब इनको बदला लेना होता है तब बहुत दूर वो गांव के आदमी के जवन वो जाति को हो, यानी जौने जात वाली गोल से दुश्मनी बा, वही जात को हई तो हम ओके ना मारब, रामोद के मारब। मने ये बेचारा के कुछ मालूम नहीं खे कि तोहार दुश्मनी बा तो हमसे उसे का मतलब बा। लेकिन उनकी आपस में दुश्मनी है, रंजिश आपस में है, गोल गोलैती की दुश्मनी है। लेकिन जब बदला लेना होता है तो जानते हैं गांव में जाके आ वो बिरादरी का हाई टोला हो, मने कोनो राजभर वाली गोल से दुश्मनी रहल तो राजभर का टोला हो तो ले आवा, यही में से दो चार गो भर पकड़ के ले चला राजभर भाई लोन के आई नहल लोन के मारल जाई। चमार का दुश्मनी बात है, चमार के वाले भाई के पकड़ ला ले चला, उ सारे तो नहीं कह सब बेटा, यही चमरन के मारल जाई।
मने कितनी गिरी हुई मानसिकता है। जैसे दुश्मनी बा ओके ना खनैखा मार पावत तो वो बिरादरी में जे बसल बा आ दूर बसल बा जिसे कौनो मतलब नहीं खे ओकर हत्या कई जात बा हमरा देश में। ये लिए हमार भैया बहन माई बेटी हमहन के सजग रहे के पड़ी। यहाँ सर समाज के भाई बैठे हैं, हमको अपने बचाना होगा। आप अपने को बचाओ, अपने बचो, नहीं तो देश या गर्क में जाने वाला है और हम जाति के नाम पर हमारी हत्या कर दी जाएगी। हम चमार हैं, हम राजभर हैं, हम मलाह हैं, हम बिंद हैं, हम केवट हैं, हम निषाद हैं। हम यह करते रह जाएंगे और अहिर की दुश्मनी में चमार मराई, चमार की दुश्मनी में मियाँ मराई, मियाँ की दुश्मनी में मलाह मराई, मलाह की दुश्मनी में चौहान मराई, चौहान की दुश्मनी में केहू और मरा जाई। इसी तरह से मुन्नी लाल कुशवाहा का केहू से दुश्मनी ना रहल, हम बतौले रही ना। लेकिन बाबू केवट और रामायसी कोयरी का जौन गोल रहल, वो गोल गोलैती में 50, 60, सैकड़ों, हजारों आदमी काम करते हैं। जब बदला लेना था तो वो गोल की लोगन के नाम मार पौलस तो वीरेंद्र भैया वो जाति की आदमी के मदनपुर में जाके की वही बिरादरी कहा ले चला, यही सारे के मारा। पांचों भाई का जान चल गई और दोनों औरतों की इज्जत लूटी गई। यह है मेरा देश। पेपर की कटिंग अब भी मौजूद है। दैनिक जागरण का पत्रकार प्रवीण कुमार पाठक लिख रहा है उसमें कि जब यही देश के हालात हैं तो देश कहां जाएगा। मैंने लिखा है बिरहा में अच्छे लाल यादव कि आखिर देश कहां जाई, एकरी खातिर एगो काम करे। जौन देशवा में ऐसे अत्याचार होई है वही देशवा का कैसे सुधार होई है। राजनीति का रोटी से कब कुर्सी बचावें। इन नेताओं के भाषण को जब आप सुनोगे मेरे बाबू तो एक बार दिल आपका कांप जाएगा। ये लोग बोलते हैं मंच से राजनीति का रोटी से कब देशवा बचावें, अब बड़ी बड़ी योजना गरीबन के सुनावें। इन सिनेमा पर गोली का बौछार होई है, अब मोरे देशवा का कैसे सुधार होई है। का रोटी से का कुर्सी बचावें, बड़ी बड़ी योजना गरीबन के सुनावें। ये हमारे बगल में खड़े हैं बिहार की बहुत मशहूर गायिका, इस जमाने की बहुत मशहूर गायिका और जिनको जमाना जानता है यह लक्ष्मी प्रियदर्शी हैं कोचस बिहार से। ये बिहार में रहे लेकिन इनसे पूछवा लो तो पता चल जाई कि जातिवाद क्या है। जातिवाद के लहर में ऐसी ऐसी बेटियों और बहनों का मेरे देश में बसने वाले जाति के नाम पर माताओं बहनों की आबरू लूटी जा रही है। हम बतौली की खेत गदहा मारल जा जो ए चचा दुश्मनी जैसे बा ओके तू नईखा बदला ले सकत, ओके नईखा मार सकत। तया के मदनपुर गांव में वो कोयरी के मारा तड़ा जौन कोयरी बेचारा ओकरी विषय में कुछो नहीं खे जाना। वो राजभर का मारा तड़ा जौने राजभर के वो विषय में कुछो पता नहीं खे। ओकर गलती इतने बा कि जौने जाति से तोहार दुश्मनी बा वो जाति में वो पैदा हो गई। इसी को संत रैदास ने कहा है हरकेश बाबू कि जाति जाति में जाति है जस केलन के पात, जाति कुजाति न जाति है जब तक जाति न जाति। मतलब यहाँ जात में भी जात बनावल गई, आ इतना कुरी बना दिहल गई कि हम ढेर ना बताई। ओहिर बिरादरी भाई हमारे लोग बैठल बाड़न, ओहिर के बटला तो लोग सछूत कहला, हम के लोग अछूत कहलन। यादों में दूगो बिरादरी अच्छे लाल यादव होला। ओहिर में गुआरा ढणहोर,
दू गो कुरी लोग ऐसा बनौलन आ इतना पढ़ौलन गुआल का बियाह ढंढोरे में ना हुई या ढंढोर का बियाह गुआल में ना हुई। हाँ हाँ इतनी दूरी पैदा कर दी। आज तो होत बा, लेकिन अगर होत बा तो ये अपनी समझदारी से न होता। लेकिन मेरे देश में व्यवस्था थी कि गुआल का बियाह ढंढोर में ना हुई, ढंढोर का बियाह गुआले में ना हुई। अपने में पंडित जी का बियाह तिवारी में, तिवारी जी का बियाह चौबे में, चौबे जी का बियाह छब्बे में, छब्बे का बियाह मिश्रा में, शुक्ला में, शुक्ला मिसिर का बियाह शुक्ला में। मने वो अपना में पूरी बदल के कहली हाँ आ हमरा तहरा के पूरी का अपनी बिरादरी के भी बदले की इजाजत नहीं है। हम चमार हैं, हमरा मिट्टी पर मोहर लागल बा कि हम चमार हैं तो हम बहुजन कहें। भैया भर हुआ तो इनकी पीठी पर मोहर लागल बा कि भैया ओम प्रकाश की पार्टी कहूँ, जयसवाल की पार्टी कहूँ। भैया चौहान हुआ तो उनकी पीठी पर मोहर लाग गई बा कि पृथ्वीराज चौहान के खानदान के। नहीं मेरे भाई नहीं, मत भूलो इसमें, मत भूलो इसमें, नहीं तो कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। आज अहिर मारा जा रहा है, कल चौहान मारा जाएगा, आज चमार मारा जा रहा है तो परसों राजभर भी मारा जाएगा। इसलिए मैंने इस बिरहा में लिखा कि इससे सबक ले लो, समझ जाओ। ये 1000 रुपए का पुरस्कार बिरहा की बहुत बड़ी गायिका लक्ष्मी प्रियदर्शी जी हमारा सम्मान की है। मैं आपको ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। परिवार आपका मंगल हो, खुशी में रहे। एगो बात कितना ऊंचे में लिखाई है, आखिर जागो नौजवान, अरे जागो नौजवान, कदम आगे के बढ़ावा, सीमा पर आके अपन देशवा बचा। भाईचारा से खत्म, ये एगो विकल्प कि भाईचारा से खत्म ये सब गद्दार होई है, तब देशवा का हमारे सुधार होई। गुरुदिल मोहम्मद राम सेवक सिंह सीओ वदन हरिद्वार। कभी गया लाल जगलू यादव जगधारी बेहल प्यार। अरे गंगा का पानी काला हो गया, आचार्य गौरी शंकर कविता साचई में ढार।